एक वीडियो आपकी जो वायरल हो गई है, इसको जी लेकर आपके कहना चाहिए कि गंभीर आरोप आप पर ये लगाए गए हैं बिल्कुल। कि आप जो है लोगों का नाम वोटर लिस्ट से काट रहे हैं। जी क्या कहेंगे आप इसको लेकर? सर, पहली चीज़ तो ये कि बीएलओ की जो भूमिका होती है वो ना तो वोटर लिस्ट में से नाम काटने की और ना नाम जोड़ने की होती है। उसका काम तो केवल फॉर्म को मतदाताओं को देना और फॉर्म को मतदाताओं से वापस जमा करना है। नाम काटना और जोड़ना तो ये एक अधिकारी वाली प्रक्रिया है जिसमें हमारा कोई रोल नहीं होता है। हमको तो केवल फॉर्म जो है वो देने हैं और फॉर्म वापस कलेक्ट करने हैं, ये हमारी भूमिका है। मैम, लेकिन इसमें ये है कि आप जो फॉर्म है वो घर घर जाकर देने का और लेने का वो प्रक्रिया वो कर नहीं पा रहे थे। नहीं सर, मैं 2 विजिट मेरी हुई हैं और मेरे लगभग 610 से ऊपर फॉर्म वितरित हो चुके हैं और ये काम मैंने घर घर जाकर के ही किया है। कुछ वो एसआईआर के फॉर्म हैं जो अभी मेरे वितरित नहीं हो पाए हैं, तो वो इसीलिए कि तीसरी विजिट के अंदर मैं अपने एएसडी वाला कॉलम को भी फिल करती जाऊं और उसके साथ साथ तीसरी विजिट में जैसे जैसे मुझे मतदाता अपने निवास स्थान पर मिलते जाते हैं, मैं उनको मतदाताओं को अपनी उनकी एसआईआर फॉर्म देने के लिए। वीडियो में आपने ये भी सुना जा रहा है कि जब वो लोग आपके पास आते हैं, आप ये बोलती है कि मैं इनके घर गई थी लेकिन मुझे ये लगा किराएदार है, इसलिए मैंने जो है इनको उसमें रिजेक्शन में डाल दिया। नहीं सर, उसके अंदर स्थिति ये है, जैसे ये है कि मकान मालिक हैं और उन्होंने कहा कि ये बंदा यहाँ से खाली करके चला गया, इसका नाम मेरे भाग क्षेत्र के अंदर या मेरे मकान में नहीं जोड़ा जाए, ये मकान मालिकों की तरफ से पूरा हुआ है। उसके बावजूद फिर उसमें यह है कि भाई एसआईआर के उसमें फॉर्म मतदाता का मैंने उनको दिया भी है और जो रह गए हैं उनको तीसरी विजिट में मैंने कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। अभी मकान मालिक वाले आपने बात कही कि जो लोग आपके पास पहुंचे थे वो तो खुद मकान मालिक है, वो तो कहीं किराए से भी नहीं रहते। नहीं, वो वाली चीज नहीं सर। मैं गई और मतदाता मुझे वहां नहीं मिला, हो सकता है नौकरी पर गए हों या किसी कारणवश मार्केट गए हों या मैंने डोरबेल बजाई और वो नहीं आ पाए, लेकिन ऐसी स्थिति के अंदर मेरी तीसरी विजिट जारी है और इस तीसरी विजिट को मैं 100% जो मेरे मकान मालिक वाली स्थिति है या जो मतदाता मुझे नहीं मिल रहे हैं उनसे कांटेक्ट करके उनको पूरा उनको सपोर्ट करते थे एसआईआर की स्लिप देने। जो आरोप लगाए गए हैं वो सही है या गलत? नहीं, मैं उनको सिरे से खारिज करती हूँ सर। अभी तक आपका इसको लेकर क्या एक्शन रहा? प्रशासन वाली जो चीजें हैं उनका सवाल जवाब चल रहा है, वो वाली चीजें सारी चीजें हुई हैं, मैंने अपना पक्ष रखा है और आगे भी इसके अंदर मैं आप लोगों का भी सहयोग चाहूंगी कि गलत चीज को आगे कोई प्रमोट ना करे, इस चीज का ध्यान रखा जाए और न केवल मेरी बल्कि मेरे जैसे लाखों जो शिक्षक लगे हुए हैं और लाखों जो बीएलओज लगे हुए हैं उनकी छवि को धूमिल ना किया जाए। देखिए, उनका कहना है कि एक शिक्षक का जो व्यवहार है बड़ा शानदार और सॉफ्ट वाला व्यवहार होता है, लेकिन उनका जो व्यवहार था बहुत अंतर दिखाई दे रहा था और रूडली व्यवहार था। सर, वीडियो आपने भी देखा है और उसके अंदर आवाज की टोन वाली जो स्थिति है वो आपने देखी है। मैंने भरसक कोशिश की है अपने आप को शांत और संयत रखने की और यही वजह थी कि मैं चाह रही थी कि मामला बिल्कुल शांत रहे, लेकिन स्थितियां आपके खुद के समक्ष है। जी, आप क्या कोई एक्शन लेंगे इस मामले को? पहले तो सबसे पहले क्योंकि ये मीडिया के ऊपर सबसे ज्यादा वायरल हुआ है तो आप सभी का मुझे सहयोग चाहिए कि आप जो सही चीज है उसको आप प्रमोट करें। क्या है सही? आपके अकॉर्डिंग सही क्या है? सर, एक तो ये कि बीएलओस के उसमें ऐसा नहीं है कि मतदाता साथ नहीं देते, लेकिन मैक्सिमम मतदाताओं के साथ देने के बावजूद जो गलत उनके ऊपर गलत लोगों के द्वारा प्रेशराइज किया जाता है वो थोड़ा खत्म हो और उनको राजकार्य में बाधा न डाले जाए। और क्योंकि आप देख रहे हैं कि समय सीमा अपने पास लिमिटेड है, तो इस कम समय सीमा में बीएलओ अपनी अच्छी से अच्छी एफिशिएंसी के साथ काम कर सके, तो ये तभी संभव है जब सभी मतदाता उनका सहयोग करें। देखिए, उन्होंने कहा कि बार बार हम परेशान हुए गए उनके पास में, लेकिन हमारी एक बार भी सुनवाई नहीं हुई। आखिरकार हमें वीडियो बनाना ही पड़ा और जो वीडियो में आपको दिखाई दे रहा है वो एक शिक्षक का रूडली व्यवहार था और जो हम जो कार्य कहने के लिए बोल रहे थे वो काम भी सही तरीके से नहीं हो पा रहा। इसके लिए तो मैं आपसे यही कह सकती हूँ कि मेरा रिकॉर्ड जो है वो आप चेक कर सकते हैं।